LK न्यूज 83 पर ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 930 नवचयनित कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पुलिस बल में अनुशासन और कार्यकुशलता पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी रही, इसलिए अब कर्मियों से पूर्ण निष्ठा की अपेक्षा है। सीएम ने ड्यूटी के दौरान रील बनाने को अनुशासनहीनता करार देते हुए इसे बंद करने की सख्त नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को स्मार्ट पुलिसिंग का सारथी बनकर गंभीर और सजग रहना होगा। कानून व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अंत में उन्होंने सभी को डिजिटल वॉरियर्स के रूप में प्रदेश की सुरक्षा और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। लखनऊ से अनिल कुमार सैनी की ये खास रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज पूरे देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये केवल अपनी संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के साथ ही पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो उनकी अपेक्षाएं थी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिस त्वरित गति से 9 वर्ष के अंदर कार्य किया, आज वह देश के अंदर एक मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है। और आप सभी लोग उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वह कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए उस टीम भाव के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ये 1972 से चला रहा था, हिम्मत नहीं ले रहे थे। यूपी पुलिस आईपीएस को आईएएस ऐसा दबाते थे, फाइलों में ऐसा दबा देते थे, वो फाइल एक बार बंद हुई नहीं कि फिर वो कभी खुलती नहीं थी। यानी यमराज भी आ जाए तो आईएएस से फाइल खुलवाना तो कठिन ही हो जाता है, और यही होता था। वो खुलती नहीं थी, फिर पता नहीं कहां वो फाइल पड़ी थी। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू भी करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। जिनको पुलिस रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, वह पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। जिनको पुलिसिंग की कोई जानकारी नहीं, वे उंगली उठाते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम पर वे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये वे लोग हैं जिनको आम नागरिक की सुविधा और उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं। आप अनुमान करिए कि 3000 नौजवानों की एक भर्ती की प्रक्रिया होती, फिर 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती, तो मुझे लगता है कि कई दशक बीत जाते भर्ती होने में। हमने कहा भी नहीं, नियम को ठीक करो,
तेजी करो। ट्रेनिंग की क्षमता जो 3000 थी, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा गत वर्ष हम लोगों ने 60,244 भर्ती की थी और सभी 60,244 की भर्ती को ट्रेनिंग हमने यूपी पुलिस के ही अपने केंद्रों में ट्रेनिंग भी दी है उनको, और वे ट्रेनिंग लेने के बाद सफलतापूर्वक अब फील्ड में जाकर के अपनी ड्यूटी करना प्रारंभ कर दी है। ये 60,244 जवान यूपी पुलिस के, यूपी के ही केंद्रों में, 17 में हमारे पास केवल 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज हमारे पास 60,000 ट्रेनिंग की क्षमता मौजूद है। यह है स्पीड। जब हम इस स्पीड के साथ चलेंगे तब परिणाम आएगा। आप जब कोई कदम उठाएंगे आलोचनाएं होंगी, उससे घबराए बगैर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। पुलिस के जवान जिसके भरोसे हम इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, उसका स्वयं का ठिकाना नहीं था। टूटे हुए बैरक में रहने के लिए मजबूर होता था। आखिर सर्दी गर्मी बरसात उसके लिए भी तो है, उसके लिए भी तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन नहीं, उसकी सुविधा का ध्यान नहीं होता था। आज आप जाइए, प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिस जिले के अंदर सबसे जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस की बैरक, उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक, सबसे ऊंची सबसे बड़ी बिल्डिंग। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 9.25 वर्ष हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग उस समय टीनेजर्स रहे होंगे, सभी के सभी लोग थे, क्योंकि आप में से कोई भी 18 वर्ष 28 वर्ष से ऊपर का तो हो नहीं सकता है। भाई खन्ना जी को छोड़ दें तो खन्ना जी की तो उम्र 90 के आसपास होगी, तो उनके लिए ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन आपकी उम्र आज से 10 वर्ष पहले 17-18 वर्ष की रही होगी, 10 वर्ष से लेकर के 17-18 वर्ष के बीच की रही होगी। स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपने मां बाप पर आश्रित रहे होंगे। कोई स्कूल जाता रहा होगा, कोई कॉलेज की तरफ पहली बार देखा होगा। और वो उम्र ऐसी होती है जब व्यक्ति जब मां बाप पर आश्रित रहता है तो बहुत जो है उनको गंभीरता के साथ नहीं लेता है, हर एक घटना को ये मान के चलता है, क्योंकि मां बाप का आश्रय से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता, उसके लिए सब कुछ वही है, इसलिए उसको बहुत चिंता नहीं होती है। लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए, और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं।
जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता? एक कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि ये कभी हो पाएगा यूपी में। हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद की घटना मुझे भी याद थी, और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम था। उन सभी को सजा हुई है, और इतनी गंभीर सजा हुई है कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। अब दंगा नहीं होता है, अब महीनों कर्फ्यू नहीं रहता है। पिछले 9 वर्ष से कर्फ्यू कहीं यूपी में नहीं लगा। अब यूपी में पर्व और त्योहार के पहले लोगों में निराशा और हताशा नहीं आती है। पर्व और त्योहार के पहले एक उत्साह का वातावरण होता है, अपनी खुशियां को लोग बांटते हैं। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है अगर सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, और सुरक्षा के उस बेहतर वातावरण का ही परिणाम है कि एक बेहतरीन सुरक्षित वातावरण में अर्थव्यवस्था भी उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 3 गुना, प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।